राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आप दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड, बारिश में किसान अन्नदाता देश का पेट भरते हैं। आप मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी की दी हुई गारंटी को पूरा नहीं किए जाने को लेकर किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। गोपाल राय ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के किसान तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में अपना खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करते हैं और भारत के गांव के पटवारी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक का पेट भरने का काम करते हैं। देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, महिला, हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के लोगों के पेट भरने का काम किसान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों को रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जो आज गुलामी के दौर की याद दिला रहे हैं। किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है। कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। देश को याद है कि पिछली बार जब किसानों ने तीनों काले कानून के खिलाफ दिल्ली जब कूच किया था, बॉर्डर पे उनको रोका गया था, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था। सर्दियों में किसान ठुठरे थे सड़कों के ऊपर, गर्मियों को झेला था, बरसात की बौछारों को लोगों ने बर्दाश्त किया था, लेकिन किसान हिले नहीं थे। सरकार को झुकना पड़ा था और उसी समय यह वादा किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी की जाएगी। साल, महीना दर महीना साल गुजर गया। पार्लियामेंट के आखिरी सेशन की समाप्ति हो गई, अंतरिम बजट पास हो चुका और किसान अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या एमएसपी की गारंटी का कानून आएगा या नहीं आएगा। जब पिछली बार आंदोलन हुआ था, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं और किसानों को एमएसपी की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी। आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। किसानों के पास रास्ता क्या है? और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राजधानी में आना चाहता है, आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आप उसका बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, आप उसके प्रॉपर्टी के कागज जब्त कर लेंगे, आप उसको ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी हदों को पार करके शांतिपूर्व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर किसान है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन में, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वादा किया था सरकार ने, आज किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, बहुत जगह पे वापस नहीं हुए, आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आपने वादा किया था, वादा का समाधान करने के लिए आज फिर किसानों को पत्र गया है कि चंडीगढ़ में माननीय अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी और नित्यानंद राय जी दोबारा वार्ता करना चाहते हैं। ये दोहरा मापदंड किस लिए? आज किसान मजबूर होकर के बाहर निकला है। मेरी केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप आज वार्ता के लिए बुलाए हैं कि जितने तरह के आपने ये पाबंदियां लगाई हैं इन सबको तुरंत वापस करिए, खुले मन से किसानों से वार्ता करिए और उसका समाधान करिए। आज पूरा देश यही चाहता है। राष्ट्र सर्वप्रथम